नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम स्टडी सेंटर पे। इस वीडियो में हम आपको इग्नू से होने वाले बीएड प्रोग्राम के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट बीएड करना चाहते हैं लेकिन वे क्लास जो है वो नहीं करना चाहते हैं, तो ये आपका वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। आप घर बैठे हुए बीएड की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। आपने इग्नू के बारे में सुना होगा, जो कि आपका ओपन यूनिवर्सिटी है एंड इसके तहत आप बहुत सारे कोर्स जो है वो घर बैठे कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इग्नू से बीएड करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, कितना फीस आपको लगता है एंड क्या यहाँ पे आपको कोई स्कॉलरशिप भी देखने को मिलता है। इसके अलावा इग्नू में एडमिशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्या आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी जो है वो यहाँ पे होना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एटलीस्ट 50% मार्क्स आइदर इन बैचलर डिग्री एंड और इन दी मास्टर डिग्री इन साइंसेस, सोशल साइंसेस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज। तो देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर मास्टर डिग्री कर रखा है, चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से क्यों नहीं किया है, आपके पास 50% मार्क्स जरूर होना चाहिए, तभी आप इग्नू में बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावे अगर आपने बीटेक किया है या फिर कोई अन्य सब्जेक्ट में अपना बैचलर डिग्री प्राप्त किया है, तो उसमें आपको 55% मार्क्स होना चाहिए। तो ये आपका पहला नीड है, पहला एलिजिबिलिटी है। सेकंड है आपका कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन में आपने जो प्रशिक्षित शिक्षक सेवा दी हुई हो। यानी कि कहने का मतलब है कि प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब होता है 1 to 5 के टीचर आप जो है वो रहे हैं, यानी कि किसी भी स्कूल में आपने 1 to 5 को पढ़ाया हुआ हो। सेकेंड है आपका कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड ए एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस मोड। फेस टू फेस मोड क्या होता है? रेगुलर मोड, यानी कि आप जो रेगुलर क्लास करते हो, ठीक है। तो इस मोड में आपने कोई भी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम जो है वो किया हुआ हो, तो ये आपका कंडीशन है। तो देखिए, अगर हम ओवरऑल कुल मिला जुला के बात करें तो यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि आपके पास एक डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। एलिमेंट्री एजुकेशन में मिनिमम जो है वो कम से कम आपके पास डिप्लोमा का डिग्री होना चाहिए। जैसे कि आपने डीएलएड का नाम सुना होगा, इसके पहले आपका डीपीई चलता था, ठीक है। तो ये दोनों में से आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए। प्रत्येक स्टेट में आपका डिप्लोमा डिग्री को अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर कुल मिला जुला के बोला जाए तो आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही आपके पास डिप्लोमा डिग्री जो है वो होना चाहिए, तभी आप इग्नू में बीएड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देख सकते हैं तो रिजर्वेशन के बारे में बात कही गई है कि प्रत्येक यहाँ पे रिजर्व कैटेगरी के लिए जो है वो यहाँ पे 5% मार्क्स इन मिनिमम एलिजिबिलिटी विल बी प्रोवाइडेड टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर। तो यहाँ पे रिजर्वेशन के बारे में बात कही गई है। कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए रिजर्वेशन की बात कही गई है। मास्टर डिग्री अवार्डेड विथ ए फर्स्ट डिग्री इज नॉट एक्सेप्टेड फॉर पर्पस ऑफ एकेडमिक स्टडीज इन इग्नू, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी बातें हैं वो आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड जो है वो कही गई है। तो ध्यान आपको यही रखना है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे इग्नू के थ्रू बीएड करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ आपका होना चाहिए। यहाँ पे देखिए एंड दिया गया है, यानी कि ये दोनों, ना कि बहुत लोग यहाँ पे सोचते हैं और अथवा, ठीक है। तो ये आपका नहीं है, दोनों आपके पास होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करें इसके एडमिशन को लेके, तो इग्नू में आपका एडमिशन होता है इंट्रेंस के बेसिस पे। सबसे पहले आपको इंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप करना होता है, जैसा कि अदर स्टेट में आपका बीएड में एडमिशन के लिए होता है। तो यहाँ पे भी आपको इंट्रेंस एग्जाम देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। आप एग्जाम देंगे, एग्जाम के बाद आपका मार्कशीट आएगा, मार्क्स आएगा, मेरिट बनेगा एंड फिर आपका जो है वो एडमिशन होता है। फीस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे फीस जो है आपका 55,000 में आपका कंप्लीट बीएड हो जाएगा। स्कॉलरशिप भी यहाँ पे देखने को मिलती है। जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको यहाँ पे स्कॉलरशिप जो है वो देखने को मिलती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इग्नू से बीएड करने को सोचते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जो है वो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल बीएड कॉलेज में क्या होता है कि आप केवल ग्रेजुएशन किए हुए हो या फिर मास्टर डिग्री किए हुए हो तो वहाँ पे आपका एडमिशन हो जाता है, लेकिन इग्नू में ऐसा नहीं है। इग्नू में आपका जो है वो एक डिप्लोमा डिग्री होना चाहिए। तो आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि इग्नू में एडमिशन के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होता है। एंड ये जो ट्रेनिंग वाला चीज़ जो मांग लिया जाता है, इसी में बहुत सारे स्टूडेंट जो वो छट जाते हैं, यानी कि अलग हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास ये डिग्री नहीं होता है, डिप्लोमा वाला डिग्री नहीं होता है, ठीक है।
तो ये बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने अपना 12th के बाद डिप्लोमा किया था एंड आगे चलकर वे टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं। आगे चलकर उन्होंने अगर ग्रेजुएशन किया है एंड टीजीटी का टीचर बनना चाहते हैं तो वे लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल में नए होंगे तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।